नमस्कार। तो आज हम आए हैं फिर से दादी जी के यहाँ और हम वैद्य प्रदीप शुक्ला जो हम वैद्यों के साथ सब मिल कर के हर रविवार को जो दिखाते हैं उनके छोटे छोटे टिप्स जो आप घरेलू तो अपने दवाइयों से उपचार कर सकते हैं, घरेलू विद्या का उपयोग कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से आप छूट सकते हैं। तो दादी, हाँ दादी, आपका लगातार वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपके पास उपचार के लिए भी लोग आ रहे हैं और हमारे पास भी फ़ोन लगा रहे हैं, जो पहुंच पा रहे हैं वो भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं और अन्यत्र वैद्यों के पास भी पहुंच रहे हैं। तो दादी, हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों ने शुगर के बारे में जानना चाहा है, तो शुगर के बारे में ऐसे क्या उपाय करें जो घर बैठे इलाज हो सके और उपचार हो सके। जो है एक जंगली दवाई है शुगर के लिए। हाँ दादी। जंगली जड़ी बूटी है बेटा, छाली है। तो वो में प्रयोग पाए हो बहुत से जीव कुलक दूर ले आते हैं आदमी, यहाँ से जो है भोपाल से भी आता है, सतना, उमरिया, कटनी, बिलासपुर, बहुत दिन से मैं कर रहे हो। मैं कहता हूँ भाई केवल में जो है तो परहेज भर चाहिए, परहेज करते रहो। एक चुटकी रोज सवेरे खाएं, बिना मंजन किए सवेरे खाएं। 8 दिन के बाद फिर जांच कराएं कि शुगर नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर ऊपर जा रहा है तो दोनों टाइम खाएं और आए गए मीडियम शुगर, नपवाए भर लिए भाई, शुगर भी ख़त्म हो जाता है। ऐसने जो है तो भोपाल गए रहो तो भोपाल में बोलिन कि शुगर जो है तो जड़ से दूर करने के लिए कोई इलाज है। नेपाल से आए हैं नेपाली लोग, बता रहे हैं कि वहाँ ठीक है। मैं कहूँ हमारे एमपी में भी है भाई, छाली है, बकला है, जड़ है, वो लोग उपयोग करने से केवल परहेज चाहिए। मीठा ना खाएं, चावल ना खाएं, तेल मिर्च मसाला थोड़ा कम खाएं। तो शुगर वाले मोर जो है सैकड़ों आदमी अच्छा है, छोटे से लेकर के बड़े तक। हुनला जो है तो शुगर के लिए हाँ जांच कराओ, मीडियम हो जाए, वहाँ से जो है तो एक टाइम खाए, खाते खाते फिर वो छोड़ दे। ऐसे ढंग के मोर आदमी अभी जो जिंदा हैं भैया, यार जो है करत मैं कुल दिन हो गए, मैं अनुभव करे हो। तो दादी, हाँ। तो दादी उसमें ऐसे घरेलू उपाय क्या हैं? जैसे आपके पास तो लोग पहुंचेंगे, दवाइयाँ तो लेंगे, कुछ जो ज़्यादा बीमार हैं, बेड में पड़े हैं, चल नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या उपाय है कि वो हमारे पास आने लायक हो जाएं? हाँ, आने लायक हो जाए वो लायक है। मेथी है, मेथी ले वो खाए करें 2 दाना 3 दाना। और एक जो है तो एक है क्या कहते हैं बोला, बाजारे में मिलते वह करूँ बहुत, तो ओला भी खाते हैं। तो वहाँ भी मैं पाए हूँ हिसाब, ये घरेलू दवाई है। हाँ, और कछु ना है भैया, और मैं कुछ नहीं जानो। शुगर है, डायबिटीज है, ये थी जो है तो लोकवा है, बात है, हिकर सब छाली बकला है। लोको बात वारे अवहले आठन भैया, आज 25-30 साल हुई है मोला वैदिक करत। हाँ, अच्छा हो से एक आदमी तो दूसरा रात है, तीसरा रात है, चौथा रात है, पहली आदमी अच्छा हुआ है तो वो बात ला सुनते कहते झन आते रहते हैं भैया। तो आपने देखा कि शुगर के लिए हमारे दादी ने बहुत अच्छी दवाइयाँ बताई और दवाइयों के तहत उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इलाज कर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे मेथी के जो उपाय हैं, मेथी को अगर आप शुगर के लिए बढ़ गई है और आप दुखी हैं, आपको इंसुलिन वगैरह जैसे परेशानियां होती हैं, उनको आप लगवा रहे हैं, टॉक्सिन वगैरह यानी बढ़ घट रहे हैं, तो आप उसके लिए 20 दाने मेथी के संध्याकालीन यानी रात्रि में, शाम को भोजन के पश्चात जब आप भोजन कर लेते हैं, जब आप सोते हैं, तो 20 दाने गिनती के आप मेथी कुनकुने जल से खाएं और उसको चबा कर खाएं, भिगाना नहीं है। अगर आप उसी तरीके से लगातार आप 7 से दिन अगर पाते हैं, 7 दिन, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और इसका अनुभव आप स्वयं भी कर सकते हैं। और ये नुस्खा मैंने अन्यत्र कई लोगों पर अपनाया है और अच्छे रिजल्ट हैं। यानी दवाई जो ले रहे हैं वो भी, जो दवाई नहीं ले रहे हैं उन पर भी अच्छे रिजल्ट हैं और इंसुलिन वगैरह की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती और वो स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए दादी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे किडनी रोग होता है जिसमें
फिर जलोधर वगैरह भी हो जाता है, पानी भर जाता है, तो उनके लिए ऐसा क्या उपाय बताएं जिससे उनको आराम हो जाए और वो स्वस्थ हो सके? किडनी के लिए एक मैं अनुभव करे हूँ, धमासा नाम करके एक जो है तो घास मिलता है गवरेला भगवान दास के यहाँ, ओखर मैं जो है बहुत दिन से प्रयोग कर रहे हूँ बेटा। किडनी में छाला है, किडनी गल्ला है, किडनी जो है और कुछ है, तो रोज़ अगर वो जो है किडनी वाले आदमी जांच करवा ले कि किडनी ख़राब हो रहा है, तो रोज़ जो है चुरोए वाला जो है आधा कप जो है पकाए ओखर काढ़ा पिए तो 10-15 दिन में वो समझ ले, फिर जांच कराए। इसमें मैं अच्छा फ़ायदा पाए हूँ। किडनी 10 के 10 हो जाही, किडनी गलता है वो ख़त्म हो जाही भैया, यही है मोर अनुभव। तो ये वाले मिलते बाजार मंगा। हाँ, तो आपने जैसा देखा, दादी ने किडनी वालों के लिए भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, किडनी के लिए क्या उपाय है, किडनी के लिए क्या करें, किडनी के लिए हम कैसे ठीक करें, और लोग लगातार वार्तालाप में भी दादी के पास भी आ ही जा रहे हैं। तो हमारी चाह ये है कि आप जैसे किडनी के रोगी हैं तो आप तो ये करेंगे ही, जो दादी ने हमारे आइडल हैं, प्रमुख हैं, और इन्होंने वो चीज़ उपाय बताई है, और भारी बीमारी का फिर डायलिसिस कराओ, फिर ये कराओ, और आदमी मृत अवस्था की ओर चला जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छे उपाय बताए हैं धमासा का। आप उसके अतिरिक्त भी अगर आप चाहें तो जैसे आप घरेलू में गरीब हैं, नहीं कर पा रहे हैं और आप सुविधाजनक है और आप कर सकते हैं, तो पीपल के पत्ते आधा कप रस निकाल लीजिए और नीम के भी पत्तों का आधा कप रस निकाल लीजिए। कैसी भी किडनी खराब हो, और यह अन्यत्र भारी से भारी वैद्यों का परीक्षित उपाय है, और इसे बड़े बड़े वैद्यों ने, आचार्यों ने गुणगान किया है, और मरण अवस्था से भी वो 3 महीने में दौड़ने लगेगा, रुकेगा नहीं, दौड़ता हुआ मिलेगा। उसके साथ अगर वो भी आपके क्षेत्र पर नहीं है, पीपल नहीं है, नीम वैसे प्रायः सभी जगह पाई जाती है ना दादी, सभी जगह मिल जाता है ये, लेकिन अगर वो भी नहीं मिलता है तो संभालू यानी निर्गुंडी के भी आप पत्तों का चूर्ण 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा फ़ायदा देगा। और उसके साथ साथ हमें एक पाताल कुमड़ा होता है दादी, पाताल कुमड़ा का रस अगर आप 1-1 चम्मच सुबह शाम, मतलब शाम और सुबह जो भी है, खाली पेट आप सुबह पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका आप सेवन करते हैं तो किडनी 15 दिनों के अंदर अच्छी हो जाती है और आपका कम पैसे में इलाज, यानी आप स्वस्थ हो जाते। फिर वैद्यों के पास आकर आप दिखा लीजिए। अगर आप बेड में पड़े हैं, चल नहीं सकते, तो ये आपके लिए उपयुक्त उपाय है, और इनके उपाय से आप फिर वैद्यों के पास पहुँच जाएँ और पहुँच करके आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये घरेलू दवाई है जी, ये घरेलू दवाई और प्राण घातक से राहत है, प्राण घातक से राहत है। और केवल हर चीज़ ला खाएं और परहेज करें। पेट के अंदर, छाती के अंदर कोई भी जो है रोग है, तेल, मिर्चा, मसाला, आमा, अमली, खटाई, मिठाई, ये थोड़ा त्याग करके अगर करें तो हर प्रकार के रोग खर दूर होगी। करें मैं बहुत कम खाएं। तो जैसा कि दादी हम ये जानना चाहते हैं कि बात रोग, जो आजकल बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है जन जन में, तो दादी बात रोगों के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे उनका उपाय हो जाए? बात रोग के लिए बेटा मैं यहाँ से मैं दे रहा हूँ शुक्ला जी, बात रोग के लिए जो है तो ये क्या कहते हैं, बोला का छाली का था केवकंद, केवकंद यह कंद है वह। हाँ। और हरसिंघार वो भी जो है कंद है, और हाथील पत्ती, और जिले कहते हैं शेर चारा, और वज्रगांठ, यह 4-6 प्रकार के मिला के कूट के देथूँ भैया। और बात व्याधि के लिए देथूँ, तो बातें वाले तो ज़्यादा रोगी आते हैं शुक्ला यहाँ, और परहेज करते हैं तो वह आदमी अच्छा हो ही, तो 2-3 आदमी आ ही। सतना है, उमरिया, कटनी है, जबलपुर है, बात वाले सबके ज़्यादा। सूजन बात है, 36 प्रकार की बात होता है। हाँ, आम बात, जाम बात, अकड़न बात, जकड़न बात, सूजन बात, लोकवा बात, झुंझुन बात, गठिया बात, सब बात है। तो इन बातों ला थोड़ा नबज छू के ओखरे अनुसार जो है मैं जड़ी बूटी देती हूँ, तो उन आदमी ठीक रहता है। ठीक रहता है। हाँ,
एक मरतब के लिए सबसे बड़ा परहेज। हाँ, परहेज करो, खाओ, तब फिर वह जीवन सुखी रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, बात रोगों के लिए हमारे वैद्यों की सलाह अवश्य लें। बाकी उन्होंने दवाइयों के नाम बता दिए, जो आज तक आप दवाइयों के नाम ही नहीं ढूंढ पाते। एक से एक कंपनी आती है और अपना प्रचार प्रसार करके 50% 25% ऐसा लिख करके उल्टे सीधे नाम और अपना शो करती है, नाम को छिपाती है। प्लस वैद्य कभी ऐसा नहीं करता। हमारा जो देश है आयुर्वेद का जनक कहा जाता था, और इसके तहत ही, ये आयुर्वेद के तहत आपको ये सारी उपयुक्त कराई जा रही है। और आप बात रोगी हैं तो आप एक काम भी करें, 15 दाने मेथी के आप संध्याकालीन में कुनकुने जल से इसका इस्तेमाल करें, सेवन करें। कुछ ही समय पे आप बात रोगी से दूर हो जाएंगे और अच्छा रहेंगे। और तब आकर वैद्यों के पास भी आप भेंट कर सकते हैं, उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। तेल वगैरह दादी के पास या अन्यत्र वैद्यों के पास, जहाँ भी आप लेना चाहें। बाकी दादी के पास हमारे आइडल हैं, इनके पास भी वो मिल जाएगा, आप मंगा भी सकते हैं। आगे की और औषधि बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जैसे कि अभी लगातार सर में दर्द भी होते हैं दादी, और लोग बड़े परेशान होते हैं सर दर्द से। जैसे आंखों में न दिखना भी मेन कारण समझा जा सकता है, गैस समझा जा सकता है। तो इनसे संबंधित उनसे राहत कैसे पाए, आपसे ये जानना चाहेंगे दादी। पेट में दर्द। हाँ दादी, पेट में दर्द हो गया बेटा, तो ओखर तो मोर पास जड़ी बूटी है, भरमार है ओखर पेट दर्द वाले आ जाही तो हो सकी। ओखर जो है तो पेट में हर प्रकार की रोग दूर हो ही। मगर जो आदमी चाहिए, अभी मैं बताऊँ तो कहाँ चीज़ नहीं जड़ीले मैं बताऊँ कि इतना चीज़ है। तो इसलिए जो है पेट में भारी दर्द है, जो मर रहे हैं वह आदमी एक मरतब जो है तो डॉक्टर से परेशान है तो थोड़ा मोर से सलाह ले, तब जान ही जड़ीला, नहीं तो मैं तो जंगली दवाई देते रहूँगा। हाँ, यही बात है भाई, जंगली दवाइयाँ, जंगली दवाई है पेट के लिए, और गली मिलेगा, मिलेगा। हाँ, यही है। फिर जानकारी ले रहा है तब बढ़िया रहता है भाई। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हैं, जंगली औषधियों से आप पेट के रोगों से निदान पा सकते हैं। वैसे ही दादी, हमारे पास ग्रामीण औषधियों में एक दवाई का इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए फ्री छोड़ देता हूँ, आप थोड़ा सा वो बता देते हैं। हाँ जी। तो क्षमा चाहूँगा। हाँ जी। एक अपने खेतों में बन गोभी होती है। हाँ। बन गोभी का आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो उसको निकाल के देख लीजिए। आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्र वाले जानेंगे, शहर के लोग इसको कोई कदर नहीं करते। तो जंगली गोभी की जड़ अगर लगातार कुछ दिनों तक चूसा जाए, या तो उसका रस निकाल के पिलाया जाए, या पीस करके उसका निचोड़ के उसको चबा दिया जाए, खिला दिया जाए, तो कई लोग मिश्री भी मिलाते हैं, अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते, कड़वी नहीं होती। उससे पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। शंखपुष्पी भी ऐसी है, शंकाहोली जिसको कहते हैं, उससे भी पेट दर्द दूर हो जाता है, उसको चबा लेते हैं। तो ऐसे अन्यत्र बहुत सारी दवाइयां हैं जो घरेलू में आपको सीखना चाहिए और जानना चाहिए, और वैद्यों से भी सलाह भी ले लेनी चाहिए, जानते हुए भी। फिर भी दादी, और आगे को बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे इंसान के आँखों पे कमी आ जाती है, काजल बनाना है, रोगी बनाना है, जैसे वो काजल बनाते हैं, तो रोगों को मुक्त करना, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, काजल बनाना है दादी, तो जैसे जो है तेरे गुलबकावली के डंठल, पत्ता, शरीर पूरा भस्म बनाया जाए गुलबकावली के पेड़ के, तो ओकर जो है छान के बढ़िया, और पानी से ओला जो है तुम छाना जाए, 60 मरतब छान के ओला काजल बनाया जाए। ओमा और दवाई मिलाए जाते हैं दादी, तो ओला जो है तो देखे मैं बताए मैं आप का जान ही बनाए के दिखाए मैं ओला जो है जान ही। तो आँखी में जाली है, फूली है, ये तरफ जो है तो नोटियाँ बिंद हो रहे हैं, तो वो काजल से ख़त्म हो जाही। और एक मैं जो है अपन हाथ से यही है बनातूँ आँखी के लिए, वो तो जात रही से पंजाब आज 20 साल से। फिर इन साल वह पंजाब वाले जो है बीत गए, तो खैर लड़का आने वाला रहा, फिर नहीं आए इस साल। तो पंजाब में जो है बहुत से मोर जो है 20 साल से आँखी के लिए जो है तो गुहार है, कहीं तेरे जो है नाम से यहाँ दवाई जाता है। बच्चे जवान लोगन की चश्मा उतर गया है, ऐसे कह के मोर वहाँ से जो है तो नाम चली से मैं नहीं जान सकूँ,
अपन हाथ से बनाई के मैं देठूँ तेखर मैं विश्वास करतूँ। विश्वास करते हैं। हाँ तो आप देख रहे हैं रास्ते पर भी आपको एक इसकी सूचना दे दें, रास्ते पर जितने भी लोग आते हैं अब आप वैद्यों को दोष ठहराते हैं। वैद्य ऐसे होते हैं, वैद्य स्वयं बना के निर्मित करके दवाइयाँ देते हैं। और अमरकंटक में आने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध भी है कि आप गली गली पर दवाइयाँ ना खरीदें, यानी जो बसों में, ट्रकों में, और आजकल पिकअप में एक नया सिस्टम चालू हो गया है, पिकअप का जो ड्राइवर है वो आपको दवाई देता है, गुलबकावली देता है। तो आपको बता दें गुलबकावली हर किसी के पास नहीं है, अरे भाई ना वो बना सकता ना वो बेच सकता। तो इनसे थोड़ा सतर्क रहें, वैद्यों से सलाह लेकर ही करें। कल वैद्यों पर उंगली उठेगी, लेबल किसी और का लगा के दो गोरख धंधा चला रहे हैं। हाँ जी। इसकी शिकायत मिली है दादी हाँ, कि बिल्कुल, लोग बिल्कुल। गाड़ियों पे रख करके और गुलबकावली, महाकाल का तेल और ऐसे बात नाशक चीजें बेच रहे हैं। और इसके लिए हम एसडीओ साहब से और डीएफओ साहब से चर्चा भी करेंगे बहुत अच्छा। और इस पर आवाज भी उठाएंगे कि वैद्यों का नाम अमरकंटक में वापस पुनः जागृत रहे हाँ जी। और वैद्यों का नाम ना मिटे। और इसी तरह आप देखते रहिए आगे के लिए भी BSP 24 न्यूज़। धन्यवाद।